कल भी 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित कई सांसदों ने शपथ ली, लेकिन शपथ के बाद इन सांसदों ने अपने अपने नारों से साफ कर दिया कि आगे संसद सत्र में माहौल कैसा रहने वाला है। संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने जय भीम जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। सवाल है कि हमारे देश की संसद में शपथ लेते वक्त जय फिलिस्तीन कहने का क्या मतलब है। इसे समझने के लिए एक खास रिपोर्ट देखिए। जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। जय हिंद, जय संविधान। अखिलेश यादव जिंदाबाद। राम मनोहर लोहिया अमर रहे। जय जय श्री राम। आज सांसदों के शपथ ग्रहण के साथ ही नया विवाद शुरू हो गया। शपथ के बाद नारे लगाकर सांसदों ने क्लियर कर दिया कि आगे संसद सत्र में माहौल कैसा रहने वाला है। जय भीम, जय भीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। असदुद्दीन ओवैसी अक्सर विवाद बढ़ाने वाले बयान देते हैं। आज संसद में शपथ ग्रहण के दौरान भी उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। ओवैसी के इस विवादित नारे का मतलब समझिए। आगे चलकर ओवैसी जब भी कभी अपने वोट बैंक के बीच जाएंगे तो कहेंगे कि उन्होंने फिलिस्तीन के नाम की शपथ ली और ऐसा करके दावा करेंगे कि वो ही मुसलमानों के सबसे बड़े पैरोकार है। जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। अपने ही देश में लोकसभा में ओवैसी को फिलिस्तीन का नारा लगाने की क्या जरूरत थी? जय फलस्तीन, तकबीर। तो राजनीति के जानकार इसके पीछे कई कारण मानते हैं। ओवैसी खुद को मुस्लिमों का हितैषी बताना चाहते हैं। सरकार पर फिलिस्तीन को लेकर दबाव बनाने की कोशिश में है। देश में एंटी इजराइल मुहिम की तैयारी करना चाहते हैं। देश भर के मुस्लिम वोट बैंक में अपनी पैठ बनाने का इरादा रखते हैं। दुनिया की मुस्लिम जमात में अपनी एक अलग जगह बनाने की कोशिश में है और देशों के कुछ मुस्लिमों में ओवैसी को लेकर जो शक है उसे दूर करना चाहते हैं। 18वीं लोकसभा के सदस्य के तौर पर ओवैसी की फिलिस्तीन वाली शपथ लेते ही विवाद शुरू हो गया। जय फिलिस्तीन कहने पर बीजेपी के कुछ सांसदों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया और संसद में फिलिस्तीन के नारे को गलत बताया। जो जय पालस्तीन का स्लोगन दिया गया ये बिल्कुल गलत है। ये पार्लियामेंट के रूल्स के मुताबिक ये जो स्लोगन दिया गया ये बिल्कुल ये नाम्स के खिलाफ है और भारत में रहकर भारत के संविधान में भारत माता को जय नहीं बोलते। असल में ओवैसी का फिलिस्तीन प्रेम कोई नया नहीं है। हमास और इजराइल युद्ध के दौरान भी वो फिलिस्तीन पर अपना प्यार कई बार लुटा चुके हैं। आज संसद का इस्तेमाल ओवैसी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया। सवाल ये भी उठता है कि देश की संप्रभुता के मंदिर यानी संसद में क्या किसी दूसरे देश की जय जयकार जायज है या नहीं। हम किसी देश का विरोध और किसी देश से दुश्मनी नहीं है, लेकिन भारत के सदन के अंदर किसी और देश का लेकर के जयकार करना। ओवैसी ने फिलिस्तीन की बात की और जब सवाल उठे तो महात्मा गांधी का सहारा ले लिया। देश क्या कोई मजलूम अवाम है। महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। इतना तय है कि इस बार संसद में विपक्षी पार्टियां अपनी एक अलग रणनीति के साथ उतरी हैं और उसका ट्रेलर शपथ ग्रहण में ही दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। तो संसद में शपथ लेते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कहा और ओवैसी के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आज तक 8 महीना हो गए जंग होते हुए, फिलिस्तीन एम्बेसी में नहीं गए और न वहां उन्होंने कोई इजहार हमदर्दी किया। आज वो पार्लियामेंट में फिलिस्तीन का इशू बना करके खड़े हो रहे हैं। मुसलमान उनकी इस तरह की हरकतों से खूब वाकिफ हो चुका है, इसलिए अब उनकी सियासत बहुत दिनों चलने वाली नहीं है।